सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक अंधी नफरत और अकीदत ने हमारी अक्सरियत को बौखला दिया है। ठंडे दिल से सोचने की आदत नहीं रही। सच क्या है इसे जानने की तड़प भी मादूम हो चुकी है। बुध की सुबह एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने बानी तहरीक इंसाफ और इनकी अहलिया को गैर मुल्की सरबरान से मिलने, कीमती तोहफ़ को मुबैना तौर पर ज़ाती इस्तेमाल के लिए तोशाखाना से सस्ते दामों खरीदने के अलावा चंद नायाब अशिया को बाजार में बेचने के इल्जाम में संगीन सजाएं सुनाई। सजा सुनाए जाने के वक्त इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी कमरे अदालत में मौजूद नहीं थी। अदालत बर्खास्त होने के तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो अडियाला जेल तशरीफ लाई। मुझ जैसे सादा लोगों ने ये फर्ज कर लिया कि वो जीदारी के साथ खुद को सुनाई सजा काटने के लिए हुकाम के रूबरू हाजिर हो गई हैं। इनके जेल पहुंचने से कबल अगरचा चंद जरा ये दावा भी करते रहे कि सजा सुनाए जाने और बुशरा बीबी के जेल आने के दरमियानी वक्फे में साबिक वजीर आजम की अहलिया ने चंद अहम ताकतवर लोगों से मुलाकातें की। मुबैना मुलाकात के नतीजे में शायद मोहतरमा को जेल में कैद रखने के बजाय सजा का अरसा काटने के लिए किसी और मकाम के चुनाव की बात चली है। मेरे जरूरत से ज्यादा मंतकी जहन ने मस्कूरा अफवाह को या गोई शुमार किया। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सियासतदान को किसी संगीन जुर्म में जायज या नाजायज बुनियादों पर सजा सुनाए जाने के बाद जेल के अलावा कहीं और रखने की रिवायत मौजूद नहीं। बुशरा बीबी वसीतर तनाजुर में सियासतदान भी नहीं, सियासतदान की अहलिया है। इल्जाम इन पर यह था कि उन्होंने अपने शौहर के इक्तदार का फायदा उठाते हुए रियासत पाकिस्तान को मिले तोहफों को जाती इस्तेमाल के लिए सस्ते दामों खरीदा और बहुत ही कीमती अशिया को बेच दिया। जो इल्जाम लगा वो इंतहाई संगीन है। तोशाखाना के कवायद की खिलाफ वर्जी से कहीं ज्यादा ये पाकिस्तान की बदनामी और शदीद खफत का बाइस भी हो सकता है। सरकार ने बुशरा बीबी पर जो इल्जाम लगाए अगर वो वाकईतन 100% दुरुस्त थे तो रियायत की गुंजाइश मौजूद ही नहीं थी। एहतसाब अदालत की जानिब से सजा सुनाए जाने के बाद तो इसका कोई जवाब बाकी न रहा। आशिकान इमरान का एक ताकतवर ग्रुप ताहम व्हाट्सएप कॉलों के जरिए मुझे एहसास दिलाता रहा कि एहतसाब अदालत ने इंतहाई उजलत में रोजाना की बुनियाद पर समातों के बाद बानी तहरीक इंसाफ और इनकी अहलिया को सजा सुनाई है। इंसाफ फराम करने की उजलत में बानी तहरीक इंसाफ को 342 वाला बयान सफाई देने का हक भी फराम नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ के तमाम वकला को 100% यकीन है कि जब ये मामला अपील के जरिए हाईकोर्ट के रूबरू आएगा तो बुशरा बीबी और इनके शौहर को सुनाई सजा फिलफौर मुअत्तल कर दी जाएगी। जिस अंदाज में समात हुई और सजा सुनाने में जो उजलत बढ़ती गई वो बिला आखिर तहरीक इंसाफ के बानी और इनकी अहलिया का इनके खिलाफ लगाए इल्जामात से बरी करार पाना यकीनी दिखाते हैं। कानून की बारीकियों से कता नाबलद आम शहरी की हैसियत से मैं बतौर रिपोर्टर अलबत्ता इस मखमसे का शिकार रहा कि बुशरा बीबी को अडियाला जेल पहुंच जाने के बावजूद बाकायदा गिरफ्तार करने के बाद सजा याफ्ता कैदियों की बैरक में क्यों भेजा नहीं जा रहा। हमारे टीवी चैनलों की स्क्रीनों पर जराए की वसातत से ये खबर क्यों फैलाई जा रही है कि जेल पहुंचने के बाद बुशरा बीबी कैदियों की बैरक में जाने के बजाय जेल की इंतजार गाह में तशरीफ फरमा है। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद जेल के बजाय किसी और मकाम पर कैद के अयाम गुजारने के लिए रखा जाएगा। आज़ादी सहाफत के भरपूर मौसम में ये तफसीलात किसी भी सहाफ़ी के पास मौजूद नहीं थी कि बुशरा बीबी को जेल के अलावा कहीं और रखने का फैसला किसने किया है। इस फैसले की वजूहात क्या है और अगर फैसला हो ही गया तो इसके इतलाक में इतनी देर क्यों हो रही है। बुध की शाम 6 बजे तक मुझे और आपको 24 घंटे बाखबर रखने के दावेदारों में से कोई एक सहाफ़ी भी मस्कूरा बाला बुनियादी सवालों के जवाबात फराम करने के काबिल नजर नहीं आया। दरी असना अपने जहन में उमड़ते सवालात से तंग आकर मैंने चंद सहाफ़ियों को असल खबर का खोज लगाने को उकसाया तो खबर मिली कि सरकार शिद्दत से महसूस कर रही है कि बुशरा बीबी को अगर सजा याफ्ता कैदियों की तरह जेल की बैरक में रखा गया तो बानी तहरीक इंसाफ मजीद गजबनाक हो जाएंगे। वो अपनी अहलिया की जानिब से पर्दे की बाबत दीनी अहकामात की कामिल पाबंदी का बहुत एहतराम करते हैं। इनकी तसल्ली और थोड़ी दिलजोई के लिए फैसला ये हो रहा है कि बुशरा बीबी को सजा याफ्ता कैदियों के साथ जेल की बैरक में रखने के बजाय किसी सरकारी रेस्ट हाउस में मुंतकिल कर दिया जाए। बुशरा बीबी इस अमर को आमादा न हुई तो बिला आखिर इनके बनीगाला वाले घर को सब जेल करार देकर इन्हें वहां मुंतकिल कर दिया गया। इस फैसले के बाद हमारे यहाँ मौजूद सियासी तकसीम मजीद गहरी और तल्ख हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खास तौर पर इसके दाग दिल याद आ रहे हैं और वो जमाना जब नवाज शरीफ अपनी दुख्तर समेत 13 जुलाई 2018 के दिन लंदन से लाहौर तशरीफ लाए। बाप बेटी को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने के बाद अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। मरियम नवाज साहिबा को रेस्ट हाउस की पेशकश नहीं हुई थी। ऐसा ही रवैया आसिफ अली जरदारी की बहन फड़ियाल तालपुर के साथ इख्तियार हुआ।
गैर जानिबदारी के दावेदार मेरे चंद सहाफ़ी दोस्त ताहम संजीदगी से ये महसूस कर रहे हैं कि बुशरा बीबी को सजा सुनाए जाने के बावजूद इज्जत व एहतराम से इनके घर मुंतकिल कर देना एक अच्छा फैसला है। गालिबन ये सरकार और तहरीक इंसाफ के माबैन तलखियों को कम करने की जानिब पहला कदम हो सकता है, जिसकी बदौलत बतदरीज सियासतदान एक दूसरे के बाहमी एहतराम की आदत अपना सकते हैं और यूं हमारे यहाँ रवादारी की बुनियाद पर सियासी इस्तेहकाम यकीनी बनाया जा सकता है। नेक दिल अफराद जो सोच रहे हैं वो होता मुझे नजर नहीं आ रहा। मुल्की सियासत पर कई बरसों से हावी वहशत से घबराया दिल अगरचा दुआगो है कि वो दुरुस्त साबित हो।